ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स का टेस्ट है। बेसिक कोर्स में कल के क्लास में हमने पढ़ा था शिव शंकर के टॉपिक में। एक तो शंकर देवता है क्या, इस संबंधित कुछ बातें हमने समझी थी। और उसके अलावा शिव और शंकर अलग है, तो ऐसे क्या अंतर है जिस कारण से वे दोनों अलग है। तो अंतर को हमने तुलनात्मक रीति से समझा था। और आत्मा के पाठ में आत्मा शरीर में कहाँ रहती है उसके बारे में ही श्लोक में आया हुआ उल्लेख, और आत्मा की 3 शक्तियां, और उसमें मन के बारे में समझा। वे सारे टॉपिक्स पर अभी के क्लास में प्रश्न होंगे। पहले प्रश्न पूछा जाएगा, जिन्हें उत्तर आ रहा है वो हाथ उठाए। पहला प्रश्न है, शंकर देवता है क्या। इसका समाधान भी बताना होगा जो क्लास में हमने समझा है। शंकर देवता है क्या। हेलो, हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 22,514। 514। हाँ, ठीक है, बताइए। शंकर देवता नहीं है। हम्म शंकर साधारण मनुष्य है। और हम्म परम पिता के जो दिव्य कर्तव्य है वो शिव पिता आकर स्थापना पालना करते हैं। हम्म और शंकर है वो साधारण 3 कर्तव्यों के हेतु 3 साधारण मनुष्य को जब आप चुनते हैं तो उसका हम्म आधार क्रमशः ब्रह्मा विष्णु शंकर है। उनमें से हम्म एक शंकर है और वो देवता नहीं है। साधारण पुरुष की यादगार चित्रों में जो मूर्तियां दिखाई है तो वो एक मूर्ति उसमें शंकर भी है। नहीं नहीं, वो साधारण है तो फिर उनका भक्ति मार्ग में चित्र दिखाने का कारण क्या बताया आपने। भक्ति मार्ग में उसका भक्ति मार्ग शंकर में के रूप में उनके जो उनके रूप में यादगार बने हुए हैं उसका कारण क्या है। वो तपस्या करते हुए दिखाए है। हाँ, वो किस कारण से, जो ऐसी क्योंकि ध्यान उनसे मग्न मूर्तियां दिखी है, हाँ, बहुत सारे उनसे चरित्र है, उसका कारण। उनसे उनसे ऊंचा कोई जो है उसकी वो याद में बैठा है, इसीलिए वो हाँ, भगवान पिता उनके की याद करे। द्वारा जो कार्य कराते हैं उसकी वो यादगार है। हाँ, ठीक है, आपके लिए अगला प्रश्न है, मनुष्य का शरीर छूटने के बाद भी उसकी मन बुद्धि कार्य करती है, ये वाक्य सही है या गलत। मनुष्य का शरीर मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद भी
शरीर छूट जाता है तो उसकी मन बुद्धि उसके बावजूद भी काम करती है। मनुष्य की 3 शक्तियां हैं, तो मनुष्य का शरीर छूटने के बाद भी उसके शरीर में उसकी मन बुद्धि काम करती रहती है। हाँ वो सही है। हाँ, शरीर छूटने के बाद मन बुद्धि कार्य करती है मनुष्य नहीं नहीं नहीं, वो दूसरे, उसके वो शरीर आत्मा में। फिर आत्मा चली जाती है तो मन बुद्धि की शक्ति भी चली जाती है। हाँ, ठीक है, आत्मा शरीर छोड़ती है तो मन बुद्धि की शक्ति भी चली जाती है। ठीक है, हो गया आपका प्रश्न। आगे का प्रश्न है, हाँ जी, आगे का प्रश्न है, आत्मा का शरीर में रहने के स्थान के लिए, आत्मा शरीर में कहाँ रहती है, उस स्थान के लिए गीता में आए हुए कोई भी एक श्लोक का उल्लेख। किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? हेलो, हाँ जी, रोल नंबर 2327। हाँ, बताइए। आत्मा मस्तिष्क के बीच में, मतलब ब्रेन के बीच में, उत्तम अंग में, प्रकृति के बीच में निवास करती है। इसके लिए गीता में आया है, भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक, 8/10 श्लोक नंबर। ठीक है, आपके लिए दूसरा प्रश्न है, मन कमजोर है लेकिन शरीर पावरफुल है, तो उसके लिए कहा जाता है मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये वाक्य सही है? हाँ जी, मन कमजोर है क्योंकि मन लेकिन के हारे शरीर हाथ। पावरफुल हाँ, है, तो इसके लिए ऐसे कहा जाता है, ये कहावत, मन चंगा तो कटौती में गंगा। चंगा माना स्ट्रॉन्ग। मन कमजोर है हाँ, मन कमजोर है तो शरीर भी कमजोर बन जाती है, ये वाक्य गलत है। मन के ठीक है, हारे हार, मन के जीते जो कहा गया। ठीक है, ठीक है, हो गया आपका। आगे के लिए प्रश्न है, आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है मानसिक डिप्रेशन। उसका कारण और उस मानसिक डिप्रेशन निर्माण होने का कारण और उस आज की दुनिया की समस्या है मानसिक डिप्रेशन। तो मानसिक डिप्रेशन का कारण और उसी संबंधित कोई लोग की मानसिक डिप्रेशन होता है, निर्माण होने के कारण लोग। किसी का फोन अनम्यूट हुआ है?
रोल नंबर बताइए। हेलो। रोल नंबर बताइए। हेलो, ओम शांति। हाँ जी। हाँ, हाँ 18138 18,138। हाँ जी, बताइए। 18138 जी, क्वेश्चन पूछिए हाँ, एक बार फिर से। प्रश्न ये है कि आज की दुनिया की समस्या है मानसिक डिप्रेशन। बहुत ऐसे लोग हैं जो मानसिक तनाव के कारण प्रॉब्लम में आते हैं, तो उसका खास कारण क्या है और क्योंकि उसके लिए श्लोक में कोई बात आई है। जी, आज के मानसिक डिप्रेशन का कारण है क्योंकि सभी मनुष्यों का मन एकाग्र और एकाग्र नहीं रहता है, सबके मन चंचल हो गए हैं। तो चंचलता ही सुख और चंचलता ही दुःख का कारण है। आज हर मनुष्य बड़ी समस्या यही है कि मन एकाग्र किसी का नहीं होता है। मन की चंचलता के समाधान के लिए अर्जुन को भगवान ने कहा है कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस् अहम निग्रहम् मन्ये वा इव सुदुष्करम् 6 का 34 है। और हमारी मन की चंचलता के कारण हमारी आत्मा कमज़ोर हो गई है। तो आत्मा ही सबसे बड़ा मित्र है और शत्रु है। इसके लिए गीता में आया है, उद्धरेत आत्मा आत्मा नाम्ना अवसादयेत आत्मा एव हि आत्मनो बन्धु आत्मा एव रिपु आत्मना। ठीक है। जी। दूसरा प्रश्न है आपके लिए। शंकर देवता है, इसीलिए भगवान उनमें प्रवेश करके कार्य करते हैं। गलत है। कैसे शंकर गलत देव है, इसे स्पष्ट कीजिए। शंकर देवता नहीं है। शंकर भी जन्म-मरण के चक्र में आते-आते अंत में 3 गुणों से प्रसार होते आते अंत में साधारण मनुष्य बन जाते हैं। परंतु उसमें आत्मिक स्त्री की मादा कुछ रहता है, इसलिए वो सबसे पतित और सबसे कामी काटा है, तो भगवान उसमें आकर उनसे असाधारण पुरुषार्थ कराते हैं, जिसकी यादगार चित्रों में दिखाई जाती है। पुरुषार्थी के रूप में शंकर की मूर्तियाँ। ठीक है, हो गया आपका। जी। आगे के लिए प्रश्न है, शिव और शंकर के अंतर वाली कोई भी बातों को स्पष्ट करना है। जी। शिव और शंकर। शिव मत जी, आपका हो गया। अच्छा, आगे वालों के लिए प्रश्न है, ठीक है। हाँ, आगे के लिए प्रश्न है, शिव और शंकर के अंतर वाली कोई भी 2 बातें स्पष्ट करना है। किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? शांति दीदी। हाँ जी। शिव और शंकर में अंतर इसलिए कि शिव निराकार। रोल नंबर बताइए, 1 मिनट, रोल नंबर पहले। 29,109। हाँ, बताइए। शिव निराकार है, सदैव ज्योति स्वरूप है और शंकर शाकाहारी देवता है, देहधारी है। हम्म। ये और शिव जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं और शंकर जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं। यह शिव सदैव पावन अर्थात अक्षर है और शंकर क्षरित होने वाली अक्षर है। अक्षर का अर्थ क्या है? क्षर का अर्थ है कि वो क्षरित होने वाला है। अक्षर के अर्थ
शक्ति क्षीण होता है और अक्षर का मतलब उसका कभी क्षरित नहीं होता है। अच्छा, आत्माओं के क्षरित होने का कारण क्या है? आत्मा अनेक में बुद्धि लगती है, इसलिए आत्मा क्षरित हो जाती है। अच्छा, ठीक है। संस्कार का कार्य क्या है, बता सकते हैं? संस्कार के बारे में कुछ बता सकते हैं? संस्कार माना क्या, उसके अर्थ क्या है? संस्कार माने जो भी कर्म किए जाते हैं अच्छे या बुरे, उस कर्मों का लेप छेप मन बुद्धि के ऊपर बैठ जाता है, उसी को संस्कार कहा जाता है। ठीक है, हो गया आपका प्रश्न। आगे के लिए प्रश्न है, आगे नेक्स्ट प्रश्न है, देवता कब और किन्हें कहा जाता है? किसी का फोन? हेलो, रोल नंबर? हेलो, रोल नंबर बताइए। हेलो, फोन अनम्यूट है किसी का? हाँ जी, बोलिए। रोल नंबर बताइए। 24548। हाँ, बताइए उत्तर। हाँ ठीक, 2 बार प्रश्न पूछिए। देवता कब और किन्हें कहा जाता है? वो देवता उनको उन्हें कहा जाता है जो हम्म देहाभिमान छोड़ के आत्मसिद्धि बन जाता है, उनको हम्म देवता कहा जाता है। हम्म हाँ, कब कब बनते हैं देवताएं? समय क्या बताया उनका? उनका बताया कि जो ओ, बाप के याद से आत्मिक स्थिति पूरा बन जाते हैं, उनके वही देवता बन जाते हैं। स्वरूप अपने स्वरूप का आ जाता है तो देवता बन जाता है। मनुष्य कब बनते हैं? मनुष्य जब बाप का याद छोड़ के दूसरे दूसरे को मत में चल जाता है, वो मनुष्य बन जाता है, मन चढ़ामाना हो जाता है, मनुष्य बन जाता है। कौन सा गुण आत्मा में बढ़ने पर देवता कहा जाएगा? जी, कौन? प्रकृतिगत 3 गुण कौन से हैं? हाँ, वो 3 17 जो 3 गुण है, हाँ, उनके तो गुण इसमें और से कम कौन गुण बढ़ सा जाने गुण से, है? कम गुण बढ़ जाने से वो हाँ, मनुष्य बन जाते हैं। और देवता कौन सा गुण बढ़ने से? और 7 गुण बन जाने से वो देवता बन जाते हैं। ठीक है। कौन से युग में होते हैं देवताएं? देवता है तो सतयुग में होता है, सत्य त्रेता अच्छा, युग में होता है। ठीक है। आत्मा की जो शक्तियां हैं, जी, उसमें से बीज किसे कहा है? बीज कहा जाता है, मन का संकल्प को बीज कहा जाता है। उसके लिए कोई कहावत या कोई उल्लेख ऐसा है? कहावत तो है, जब मन खुश तो जहान खुश कहा जाता है, और मन अशांत तो तन भी अशांत हो जाता है। कहावत नहीं है नहीं, उनके लिए। संकल्प संकल्प बीज है, इसके लिए कोई ऐसी बात है जो ये बात हम बता सकते हैं
कि संकल्प बीज है, उसी से ही सब कुछ होता है। है वो संकल्प बीज है, इसलिए ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची, ये बात आया है। ठीक है, ठीक है, जी हो गया आपका प्रश्न। जी। आगे वालों के लिए प्रश्न है, परमपिता शिव इस सृष्टि पर आने का कारण और वे अपना दिव्य कर्तव्य कैसे करते हैं? किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? हेलो। हाँ जी, हाँ, रोल नंबर बताइए। 19751। हाँ, उत्तर बताइए। हाँ, परमपिता शिव इस सृष्टि पर आने का कारण और वो अपना दिव्य कर्तव्य कैसे करते हैं? परमपिता शिव आने का कारण ये है कि यहाँ तो बहुत पतित बने हैं सब, और बहुत दुखी हो गए हैं। सब बोलते हैं परमात्मा आओ करके हमें सुखी बनाकर ले जाओ। ये कहते हैं तो द्वापर से नीचे गिरते आ रहे हैं ना, सब दुखी परेशान हो रहे सबके लिए। इसीलिए परमात्मा यहाँ आकर कलयुग के अंत में, सतयुग के आदि में, पुरुषोत्तम संगम युग में परमपिता परमात्मा आते हैं। आकर के क्या कर्तव्य करते हैं? वो अपना कार्य आकर किस के तरह करते हैं? आकर के कर्तव्य करते हैं कि मनुष्य जो पतित बन पड़े ना, सब बुद्धि उनकी ये हो गई है, नीचे हो गई है। फिर याद नहीं रहा परमात्मा का, उनको याद ही नहीं, अपने देहधारी में फंस गए हैं सब। इसीलिए उनको दिव्य दृष्टि देकर मैं आत्मा हूँ, ये उनको जानकारी देकर फिर उनको पतित से पावन बनाते और वर्षा भी देते। शिव बाबा इस सृष्टि पर आकर जो कार्य करते हैं ना, उसके लिए गीता में कोई उल्लेख है? शिव बाबा तो याद नहीं, गीता में कार्य याद ही नहीं दीदी। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ। सृष्टि में डायरेक्टर कौन है और हीरो एक्टर कौन है? डायरेक्टर शिव है और हीरो एक्टर प्रजापिता प्रजापिता शिव बाबा है। ठीक है, हो गया आपका प्रश्न। ओम आगे के शांति। लिए, हाँ, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, अभी जो प्रश्न पूछा उसका एक जवाब बाकी है। शिव इस सृष्टि पर आते हैं तो वो जो कार्य करते हैं उसके बारे में गीता में क्या उल्लेख है? किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? तो किसी का फोन अनम्यूट करते हैं। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर। हेलो। हाँ, रोल नंबर बताइए माता जी। 24184। हाँ, उत्तर बताइए। जो इस दुनिया पर रहते हैं, इसमें गीता का उल्लेख है, जगत भी परिवर्तते। हम्म, इस प्रश्न को अच्छे से उत्तर स्पष्ट कीजिए आप। हाँ? परमपिता शिव इस सृष्टि पर आने का कारण और वो अपना परमपिता कर्तव्य परमात्मा कैसे इस सृष्टि करते पर हैं? आकर के पतितों को पावन बनाते हैं, हम्म, नर को ये दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं। हम्म। उसके लिए क्या करते हैं? वो अपना कार्य कैसे करते हैं? नरक को स्वर्ग बनाने के लिए वो कैसे करते हुए करते हैं अपना? वो हीरो पार्टदार में प्रवेश होकर के
ज्ञान दे के सबको पतितों को पावन बनाते हैं। कोई नयन को आपको अगर बतानी है ये बात शिव पिता के कार्य के बारे में तो आप क्या बताएंगे? केवल एक ही कार्य? शिव पिता के दिव्य कर्तव्य कितने हैं? कितने कर्तव्य करते हैं भगवान इस सृष्टि पर आकर? मनुष्य को देवता बनाते हैं। हाँ, उसके लिए ही हम त्रिमूर्ति में क्या बताते हैं? किसी को भी संदेश देना है तो क्या बताया है? 3 बातें बतानी है, बताया ना? मैं आत्मा हूँ। अपन को आत्मा समझकर भगवान बाप को याद करो, वो बात बताते हैं। पिता के 3 कर्तव्य बताइए माता जी। 3 कर्तव्य आपको आ रहा है, आप शायद प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं। सृष्टि परिवर्तन के लिए क्या क्या करना जरूरी है? मनुष्य शूद्र को ब्राह्मण बनाना, ब्राह्मण से देवता बनाना, नर को स्वर्ग बनाना। हाँ, उससे ही क्या शब्द दिया गया है? मुरलियों में क्या बातें? 3 शब्द बताइए। उसी कार्य के लिए 3 शब्द क्या बताए जाते हैं? स्थापना, पालना, विनाश। हाँ, ये 3 ब्रह्मा से स्थापना, विष्णु से पालना, शंकर से विनाश। दिव्य गुणों की स्थापना करके दुष्ट गुणों की विनाश करते हैं। ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है? ओम शांति। आत्मा अपना मित्र और शत्रु कब बनती है? गीता के श्लोक के आधार से स्पष्ट करना है इस बात को। हेलो। हाँ जी। हाँ बोली ओम शांति। ओम शांति। ये उत्तर हाँ रोल नंबर बताइए माता जी, रोल नंबर। रोल नंबर 28195। तो बताइए। हाँ, आत्मा आत्मा अपना शत्रु है, आत्मा अपना मित्र है। गीता में श्लोक आया है, उदरत आत्मना आत्मनं न आत्मनं अवसादयत्, आत्मा एव हि आत्मनं बन्धु, आत्मा एव रिपुः आत्मनः। हेलो। हाँ, इसको थोड़ा सा अच्छे से जीवात्मा आत्मा ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। क्या माता जी? आगे के लिए प्रश्न है? आ गया। क्या माता जी? आगे के लिए प्रश्न है? आत्मा शरीर में रहने के स्थान के लिए गीता का उल्लेख। अभी इसके पहले भी प्रश्न पूछा था, एक श्लोक मिला है उत्तर में, उसके अलावा और भी श्लोक बाकी है, तो उसमें से एक श्लोक बताना है। आत्मा का निवास स्थान शरीर में कहाँ है, उसके लिए गीता का प्रूफ। हेलो। किसी का फोन अनम्यूट हुआ है?
हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। हेलो, रोल नंबर। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। हेलो। हेलो, रोल नंबर बताइए। 22177 हाँ 22177। हाँ जी, बताइए उत्तर। अनु बोल। अन्यांशम अनुस्मरेद्य। ओ 8 अध्याय का 9 नंबर श्लोक में है। कोविम पुराणम अनुशासितारम। इसमें कहाँ है उल्लेख? अनु अन्यांशम अनुस्मरेद्य। अनु हाँ, ये जैसा तो आत्मा का रूप क्या अनुरूप। है? हाँ, ये तो आत्मा के रूप के लिए हुआ। प्रश्न पूछा है आत्मा का स्थान के लिए। आत्मा के रूप के लिए तो उत्तर सही है। ভ্রুবর মধ্যে প্রাণম আবেশ্য সম্যক ও 8-এর 10। 8 का 10। ভ্রুবর মধ্যে প্রাণম আবেশ্য সম্যক। ठीक है, प्रयाण काले मन प्रचलेन। ठीक है। एक वाक्य का जवाब दीजिए। और अगर मनुष्य का मन एकाग्र है तो मनुष्य के सुख के रास्ते खुल जाते हैं। ये वाक्य सही है या गलत है? सही है। सही है, ठीक है। बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? हाँ निर्णय बताइए। शक्ति। हाँ बुद्धि का परखने का। काम है वो निर्णय करना। परखने का। और क्या सही है क्या गलत है वो निर्णय करते हैं। और परख करती है व निर्णय करती है। ये तो हो गया। आगे एक और? बुद्धि का काम है। हाँ हाँ, किसी नया को आपको समझाना है तो आप कैसे समझाएंगे? बताइए बुद्धि के बारे में। और जो मन जो संकल्प शक्ति मन में तो संकल्पों की वही आते हैं ना। सदा ही मन में कोई ना कोई संकल्प आते हैं। अब हम वो काम करें वो काम सही की गलत है वो परखने की शक्ति जो बुद्धि है वो निर्णय करते हैं जे एक काम करना है कि नहीं करना है। तो हम जब परख करके हम एक काम करना है सही साबित होते हैं। मेरा बुद्धि जब स्थिर करते हैं तभी हम वो काम करना है हमको। तो इसीलिए बुद्धि बड़ा भाई है मन छोटा है। अच्छा, ठीक है। मन में जो मन का संकल्प को बुद्धि से निर्णय करके ही हमको काम करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हो गया। आगे के लिए प्रश्न है फिर से। शिव और शंकर के। ठीक है। हाँ जी, शिव और शंकर अलग है। इसे स्पष्ट करने के लिए हमने जो अंतर समझे थे तो उसमें से पहले प्रश्न पूछा है उसके अलावा जो अंतर बाकी है उसका उत्तर बताना है। शिव और शंकर का अंतर। रोल नंबर बताइए। हेलो, किसी का फोन अनम्यूट हुआ है।
हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ, रोल नंबर। हाँ 19,545। बताइए। शिव शंकर में अंतर। शिव निराकार है, ज्योतिर्बिंदु, और और उनका अपना शरीर नहीं है, विदेही है। हाँ, उनकी आत्मा का नाम शिव है। शंकर जन्म मरण में आने वाली, देह धारण करने वाला साकार मनुष्य है। हाँ, शिव जन्म मरण से न्यारा है, निराकार है। हाँ, और शंकर जन्म मरण में आने वाला है। शिव पावन अक्षर है, कभी पतित नहीं होते हैं, कभी क्षरण नहीं होता। शंकर क्षर है, जन्म मरण में आने वाला है। सुख दुख भोगते, शिव सुख दुख भोगते नहीं है, अभोक्ता है, और शंकर भोक्ता है। शिव त्रिगुणमय, त्रिगुणातीत है, निराकार है। शंकर त्रिगुणमयी है। हाँ, और हाँ, परम पिता है। और शिव शंकर, शिव परम पिता है और शंकर परमात्मा है। क्या? हाँ, शिव परम पिता है और शंकर परमात्मा है। शिव परम पिता है तो शंकर प्रजापिता है, इस तरह बताया था। प्रजापिता, हाँ प्रजापिता है, मनुष्य का पिता यहाँ है। तो हमें देखिए परमात्मा की बात जो आई हुई है गीता में, वो तो एडवांस के हिसाब से बात है, लेकिन हम तो यहाँ बेसिकली परिचय दे रहे हैं ना किसी को भी, तो उसी हिसाब से हमें अंतर बताना है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। आगे। शिव शिव पिता डायरेक्टर हैं और ये शंकर मुख्य हीरो पाठधारी हैं। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ, आपका हो गया। आगे के लिए प्रश्न है? आत्मा का जो स्थान है शरीर में रहने का, इसके बारे में इसका विश्वास दिलाना है किसी को भी कि आत्मा इसी स्थान पर शरीर में रहती है, उसे समझाना है। तो जो पूरी तरह से स्पष्ट कर सकते इस बात को, वो हाथ उठाए। इसमें श्लोक भी आना चाहिए और जो व्यावहारिक उदाहरण दिया जाता है, किस तरह कहाँ पर आत्मा का स्थान है, ये सारी बातें ही उत्तर में आना है। हमें किसी को भी बेसिकली परिचय देना है आत्मा का, तो हम किस तरह से इस विश्वास को दिलाएंगे कि आत्मा शरीर में इसी स्थान पर रहती है। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। हेलो 2015। एक मिनट, थोड़ा आवाज कट गया था, मतलब जी फिर से बताइए। 2015। ठीक है, उत्तर बताइए। जो आत्मा और शरीर, आत्मा शरीर में कहाँ रहती है ना प्रश्न? बहन जी, हाँ हाँ, यही प्रश्न है। आत्मा, आत्मा शरीर का शीर्षस्थान मस्तिष्क का भ्रुकुटी के बीच में स्थान करते हैं, वास करते हैं। जैसे हमको जिज्ञासु को बताना है कि जैसे शरीर जड़ होता है, ये चैतन्य आत्मा ही शरीर को चलाती है। तो यह को श्रेष्ठ स्थान, ऐसा स्थान बैठना है जैसे शरीर और इंद्रियों को कंट्रोल अच्छी तरह करना चाहते हैं। जैसे उदाहरण होता है कि गाड़ी में ड्राइवर बैठता है, जैसे गाड़ी को
अच्छी तरह चलाना है कि आपको देखकर आगे आगे लाइन में बढ़ते हैं, जैसे गाड़ी को अच्छी तरह चलाती है। ऐसे मनुष्य शरीर का बुकुट बीच में आगे मस्तिष्क श्रेष्ठ स्थान पर बैठ के शरीर को कंट्रोल करता है। जैसे शरीर विज्ञान जैसे कहते हैं कि मस्तिष्क शरीर का कंट्रोलर होता है ना, इसीलिए आत्मा हमारे बुकुट बीच में स्थान करके हमारे शरीर को अच्छी तरह कंट्रोल करता है। ये जो बात श्रेष्ठतम अंग होता है मस्तिष्क, जैसे राजा बोलते हैं श्रेष्ठ स्थान पर, जब हमारा आत्मा होता है ना राजा, इसीलिए श्रेष्ठ मस्तिष्क स्थान पर भ्रुकुट के बीच में बैठते हैं। ये श्लोकों में भी आया है 8 अध्याय का 9 श्लोक में भूभु मध्य प्राण अदस्य सम्यक सतः परम पुरुषोत्तम कहते बीजम। इसका अर्थ है कि जब पर्ण काल महामृत्यु समय जब हमारा मन और मन पे एकाग्र कर भक्ति भाव से या जोगो बल से भ्रुकुट के बीच में मन बुद्धि का आत्मा को अच्छी तरह करके बस स्थापन करके हमें स्मरण करेंगे तो हमारा विष्णुपद भगवान को पाएंगे। ठीक। और भी एक श्लोक में आया है कि 18 अध्याय का वही 12 श्लोकों में आया है कि मुद्रिन आधा आत्मन प्राणम अस्तित्व जोगधारयम। इसका अर्थ है कि मुद्रिन माना है भ्रुकुटी मध्य में सब इंद्रियों का 9 द्वार को कंट्रोल करके और मन बुद्धि को भी अंतर्निहित एकाग्रता करके अपना आत्मा को भ्रुकुट बीच में स्थिर करके व रोक के जोग धारणा में स्थित हो जाएंगे। ठीक है माता जी, हो गया आपका। हो गया। हाँ जी। आगे वालों के लिए प्रश्न है आत्मा की 3 शक्ति। हाँ, आप तो हो क्या माता जी। आगे के लिए प्रश्न है आत्मा की 3 शक्तियां है, उसके कार्य क्या क्या है, किस तरह से वो काम करते हैं और आत्मा इसी के द्वारा चलते हैं, इसके बारे में स्पष्ट करना है। आत्मा की 3 शक्तियों के बारे में। ओम शांति। हाँ जी, रोल नंबर 17062। हाँ बताइए। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है आत्मा की 3 शक्तियां, उसके बारे में शॉर्ट में किसी भी नए जिज्ञासुओं को समझाना है तो कैसे समझाएंगे? मन बुद्धि संस्कार है, आत्मा का शक्तियां हैं, 3 शक्तियां हैं। मन संकल्प करता है, बुद्धि उसका निर्णय करता है और वो जो कैरेक्टर बनता है वही संस्कार है। और वो संस्कार आत्मा ले जाती है। ये तो 15वां अध्याय में 8वां श्लोक में है वो बात। जैसे फूलों के ऊपर जो उसका सुगंध ले जाता है, वैसा आत्मा इसके संस्कार को ले जाता है। और बताते हैं मन का कार्य क्या है, बुद्धि का क्या है, संस्कार मन का कार्य है संकल्प करना है और सोच विचार करने की शक्ति, यह बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए वेद की ऋचा में बात आई है मन रेवा आत्मा। बुद्धि का कार्य है अर्थात परख शक्ति, निर्णय शक्ति है, सही और गलत को तोलना। दूसरी शब्दों में बुद्धि माना समझ, ज्ञान। संस्कार जो भी कर्म किए जाते हैं अच्छे या बुरे, उन कर्मों का लेप छेप मन बुद्धि के ऊपर बैठ जाता है, उसी को संस्कार कहा जाता है। मन बुद्धि में इस जन्म के और पूर्व जन्मों के संस्कार भी भरे हुए हैं। मन बुद्धि और संस्कार, यह तीनों शक्तियां मिलकर ही आत्मा कही जाती है। इसलिए मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तो आत्मा चली गई, अर्थात मन बुद्धि की शक्ति चली गई। आत्मा 3 शक्तियों का आत्मा 3 शक्तियों को आत्मा कहा जाता है। ठीक है, हो गया आपका प्रश्न। आगे के लिए प्रश्न है
मन हो गया? ही सब। हाँ जी, आपका हो गया। आगे वालों के लिए प्रश्न है, मन ही सबसे पावरफुल शक्ति है, तो इसके बारे में समझाना है कि मन के ऊपर ही मनुष्य का जीवन पूरी तरह से डिपेंड है। तो इसे किसी भी बाहर वालों को समझाना है तो किस तरह समझाएंगे? हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ, रोल नंबर बताइए। 20058। हाँ, बताइए। प्रश्न है कि मन के ऊपर मनुष्य का जीवन पूरी तरह से निर्भर है, क्योंकि शुरुआत की जो शक्ति होती है मन रे वो आत्मा, तो मन के द्वारा ही जो किए गए संकल्प होते हैं उसी से निर्णय होता है, और निर्णय में के द्वारा ही जो भी हमारे द्वारा कर्म निष्पादन होता है उसी से जो फल बनता है उसी के आधार पे हमारे संस्कार, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, महान आत्मा, या जैसा भी समाज में मेरा व्यक्तित्व बनता है उसी को कहते मन है संकल्प शक्ति। जैसी जैसी हमारी सोच होती है, जैसे मेरे थॉट्स चलते हैं वैसे ही मेरे एक्शन होता है, और जैसा एक्शन होता है वैसे ही मेरी हैबिट बनती है, और जैसी मेरी हैबिट हो जाती है वही मेरी डेस्टिनी को बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो मनुष्य का पूरा ही जीवन एक तरह से देखा जाए न्यू मन में उठने वाले संकल्प पर ही निर्भर होता है। अगर मेरा संकल्प शुद्ध और सात्विक है तो जरूर हमारा संस्कार भी वैसा ही रिजल्ट देगा, और मेरे उठने वाले संकल्प और साथ में जो बुद्धि हमारे लिए परिष्कृत करती है उठने वाले संकल्पों को कि जो हमारे लिए अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है। तो मन तो न्यू है, लेकिन बुद्धि का काम सबसे श्रेष्ठ हो जाता है फर्निश करने का, कि मतलब वो जो अच्छा निर्णय दे देती है और मन को गलत के लिए दबा देती है, और अच्छे काम के लिए दृढ़ता पूर्वक उसको करने के लिए प्रेरित करती रहती है। तो जैसे कि हमारा पूरा ही जीवन उस पे आधारित हो जाता है। तो मेरा पूरा ही लक्ष्य क्या होना चाहिए? मन में उठने वाले अनेक प्रकार के संकल्पों पर परख शक्ति बुद्धि के द्वारा सही सही निर्णय करना, और उस निर्णय के आधार से किए गए जो भी कर्म होते हैं वही हमारी जिंदगी का और हमारे परिवार, मेरे परिवार, मेरे समाज, मेरे देश, यानी सारा उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा ही सामाजिक प्राणी है। तो मेरे द्वारा जो भी निष्पादन होता है उसका असर तो जरूर आसपास पड़ता ही पड़ता है। ठीक है माता जी, हो गया आपका। ओम शांति। रोल नंबर था मेरा 20058। ठीक है, आगे के लिए क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है। एक लास्ट प्रश्न सिर्फ, मन की एकाग्रता और मन की चंचलता ही सुख दुख का आधार है, इसे स्पष्ट करना है। इसमें श्लोक का उल्लेख भी होना चाहिए, मन की एकाग्रता और मन की चंचलता ही मनुष्य के सुख दुख का आधार है। हाँ, ओम शांति। रोल नंबर बताइए। बताइए। 16,468। हाँ, बताइए। क्या पूछी दीदी? मन दीदी की क्वेश्चन चंचल मन की एकाग्रता और मन की चंचलता ही मनुष्य के सुख दुख का आधार है। कैसे?
मन अगर चंचल होता है तो मन बुद्धि हमारी देह में लगी रहती है। मन इधर उधर भागता है तो हमारे शरीर पर भी उसका असर पड़ता है। कहते हैं ना कि मतलब जब मन अच्छा होता है तो हम सुखी रहते हैं, और मन में अगर बुरे बुरे संकल्प चलते, ख्याल चलते, तो हमारा तन मन दोनों ही बेकार रहता है। और इसमें भी वो आया, जैसे आत्मा अगर अच्छा काम करती है तो अपना मित्र है, आत्मा अगर बुरा काम करती है तो अपना ही शत्रु बन जाती है। इसमें भी लिखा, उद्धरेत आत्मा आत्मानम न आत्मानम अवसादेत, आत्मा ही आत्मनो बंधु आत्मना ही रिपु आत्मना। अगर मतलब हम अच्छे, हमारी आत्मा है तो अगर अच्छे काम करती है तो ऊपर उठती है, और आत्मा ही हमारा अगर बुरा काम करती है तो अपना शत्रु बन जाती है, अच्छा काम करती है तो अपना मित्र बन जाती है। ठीक है माता जी, हो गया। हो गया दीदी। हाँ। अभी तक जो भी प्रश्न पूछे हैं उसको एक बार शॉर्ट में उत्तर सहित बताते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा था कि शंकर देवता नहीं है, तो फिर उनके भक्ति मार्ग में जो चित्र बने हैं उसका रहस्य क्या है? तो इसका उत्तर यही है, शंकर वास्तव में एक साधारण मनुष्य है, लेकिन चित्र चरित्र की यादगार होते हैं। तो संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में साधारण तन के द्वारा भगवान आकर के जो असाधारण दिव्य कर्तव्य करते हैं उसकी यादगार ही शंकर के चित्र और मूर्तियां हैं। उसके बाद प्रश्न पूछा था शिव और शंकर के अंतर के लिए जो अलग है उनमें क्या अंतर है, वो बातें स्पष्ट करना है। तो ये प्रश्न 2-3 बार पूछा था अलग अलग। ये अंतर है, एक तो शिव निराकार है, सदैव ज्योति स्वरूप है। आत्माओं का जो मनुष्य है उनके तो शरीर का नाम पड़ता है, लेकिन परमपिता शिव का आत्मा का ही नाम शिव है, क्योंकि वे जन्म मरण के चक्र से न्यारे हुए अजन्मा है। और शंकर साकारी देहधारी है, देह को धारण करता है और जन्म मरण के चक्र में आने वाला है। शिव सदैव पावन है, अक्षर है एवं प्योर है, क्योंकि वो नीचे नहीं गिरते कभी, क्योंकि जन्म मरण के चक्र से न्यारे है। और शंकर जन्म मरण के चक्र में आने के कारण आत्मा एक शरीर होती है तो क्षर है। शिव अभोक्ता है, क्योंकि जन्म मरण से न्यारे होने के कारण सुख दुख भोगते ही नहीं, तो वे अभोक्ता है। शंकर भोक्ता है। शिव परम पिता त्रिगुणातीत है, निर्गुण है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, देह धारण नहीं करते, इसीलिए सत्वस्तम, ये जो प्रकृतिगत गुण है उनसे वो परे है। और शंकर त्रिगुणमयी है, प्रगुण है। शिव पिता आत्माओं के पिता है, परम पिता है, सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पिता है। और शंकर मनुष्यों के पिता है, प्रजापिता है। शिव पिता सृष्टि रूपी नाटक के डायरेक्टर है और शंकर सृष्टि रूपी नाटक का हीरो एक्टर है। आगे का प्रश्न पूछा था देवता कब और किन्हें कहा जाता है। तो इसमें विशेष बात, जैसे बहुत अलग अलग तरीके से जवाब आते हैं, लेकिन यहाँ खास बात तो हमने जो पढ़ी है बेसिक कोर्स में कि सत्वगुण जब बढ़ता है तब वही मनुष्य आत्माएं देवता कहलाई जाती है। और कब, समय तो सभी जानकारी रखते हैं, सत्युग और त्रेतायुग में सत्वगुण प्रधान होता है, इसलिए उस समय देवता कहे जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा था परम पिता शिव का सृष्टि पर आने का कारण और वे अपना दिव्य कर्तव्य कैसे करते हैं। तो इसमें जैसे ही मनुष्य आत्माएं सब चारों युगों से प्रसारित होते होते कलयुग अंत में तामसी हो जाती है, तो ये सृष्टि को भी दुखदायी और तामसी बना देते हैं। इसीलिए ही ऐसी जो नरक बनी सृष्टि है उसे फिर से सात्विक और सुखदायी बनाने के लिए परम पिता शिव इस सृष्टि पर आकर के कार्य करते हैं। और उनका इस सृष्टि परिवर्तन का जो कार्य है
उल्टी दिशा में परिवर्तन करना, तामसी से सुखदायी सृष्टि सात्विक बनाना, नरक को स्वर्ग बनाना, इस कार्य के लिए ही गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में उल्लेख है, जगत विपरिवर्तते। और परम पिता इस सृष्टि के परिवर्तन के दिव्य कर्तव्य करने के लिए स्थापना, विनाश और पालना, इन 3 कर्तव्य करने के लिए 3 साधारण मनुष्यों को चुनते हैं, जिनका नाम देते हैं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। और उनके द्वारा ही वो इस सृष्टि के परिवर्तन का, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश और विष्णु द्वारा नई सृष्टि की पालना, इस तरह से इनके द्वारा ही अपने तीनों दिव्य कर्तव्यों को करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा था आत्मा के टॉपिक के संबंध में कि आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है, उसे स्पष्ट करना है। ये प्रश्न अलग अलग तरीके से 2-3 बार पूछा है। तो सबसे पहली बात बाहर वालों को समझाना है, तो इस बात पर निश्चय दिलाना जरूरी है कि आत्मा का स्थान इस शरीर में भ्रुकुटी में ही है, क्योंकि कई बार भक्ति मार्गीय जो लोग हैं उनके मन बुद्धि में ये बात बैठी हुई होती है कि आत्मा हार्ट में रहती है, क्योंकि हार्ट भी लगातार चलते रहता है। लेकिन वास्तव में इसी बात के लिए स्पष्टता जरूरी है कि जैसे गाड़ी है तो उसका ड्राइवर सामने बैठना जरूरी है, तभी वो गाड़ी को कंट्रोल करके चला सकता है, क्योंकि गाड़ी का कंट्रोलिंग सिस्टम आगे ही रहता है। इसी तरह से ये शरीर जो गाड़ी है, आत्मा उसका रथी है या ड्राइवर है, तो शरीर का कंट्रोलिंग सिस्टम जहां मौजूद हो वहां ही आत्मा का स्थान होगा। और साइंस के हिसाब से भी ये बताया जाता है कि मस्तिष्क या ब्रेन, इसके द्वारा ही सारे शरीर के जो ऑर्गन्स है उन्हें संकेत दिए जाते हैं। तो उसी स्थान पर मस्तक के बीच में अर्थात भ्रुकुटी के बीच में जो स्थान है वही आत्मा का निवास स्थान है। इसका पहला प्रूफ है कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। इसी की यादगार में भारतीय परंपरा में बिंदी, जैसे कन्याएं माताएं बिंदी लगाती है और भाई लोग टीका लगाते हैं, इसी स्थान को ही उत्तम अंग और श्रेष्ठ अंग भी कहा जाता है। जैसे राजा ऊंचे स्थान पर बैठता है, इसी तरह से शरीर की जो भी इंद्रियां है वो प्रजा है, और इनको चलाने वाला आत्मा राजा ऊंचे स्थान पर उत्तम अंग पर भ्रुकुटी के बीच में बैठता है। भ्रुकुटी के बीच में चैतन्य शक्ति आत्मा रहती है। इसका उल्लेख ही भगवद गीता के 8वें अध्याय का 9वां, 10वां और 12वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 9 में आत्मा के स्वरूप के लिए उल्लेख है। 10 में भ्रुवर मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक, भ्रुकुटी के बीच में प्राण रूप आत्मा समाई हुई रहती है। और श्लोक नंबर 12 में भ्रुकुटी के बीच में आत्मा है, उसके लिए उल्लेख आया हुआ है। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा था कि आत्मा की 3 शक्तियों को स्पष्ट करना है। मन संकल्प शक्ति है और ये बहुत पावरफुल शक्ति है, इसीलिए वेद की ऋचा में बात आई है मन रेव आत्मा। आत्मा में लगातार संकल्प चलते हैं, इसीलिए मन में लगातार संकल्प चलते हैं, इसीलिए ही मन का जो चित्र है उसमें लगातार सागर की लहरें निकलती हुई दिखाई है। दूसरा है बुद्धि अर्थात परक शक्ति, निर्णय शक्ति। इसे ही दूसरे शब्दों में बुद्धि माना समझ या ज्ञान कहा जाता है। मन के संकल्पों पर बुद्धि निर्णय लेती है। तीसरा संस्कार, तो मन और बुद्धि, मन ने संकल्प किया, बुद्धि ने निर्णय कर लिया, परख लिया, फिर जो कर्म किए जाते हैं तो वो संस्कार बन जाते हैं, अर्थात कर्मों का लेपछेप भी मन बुद्धि के ऊपर बैठ जाता है। तो दूसरे शब्दों में संस्कार अर्थात आदतें, जिसे लोग नेचर कहते हैं। मन बुद्धि में इस जन्म के और पूर्व जन्मों के संस्कार भरे हुए होते हैं और वास्तव में
कोई अगर शरीर छोड़कर जाता है, कहते हैं आत्मा चली गई, तो वास्तव में मन बुद्धि की जो शक्ति है वही चली जाती है, अर्थात ही वो शरीर मनुष्य छोड़ देता है। अगला प्रश्न ये पूछा था कि संकल्प शक्ति बड़ी शक्ति है, इसे किस तरह से लोगों को समझाएंगे। तो वास्तव में मन के संकल्प बीज है। मन में जो भी विचार निर्माण होते हैं, जैसे कहा जाता है ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, तो इसी तरह से मन के संकल्पों के आधार से ही बोल भी वैसे ही होते हैं और कर्मों पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ही मनसा वाचा कर्मणा कहा जाता है। अर्थात जैसी मनुष्य की सोच होगी उसी आधार से, संकल्प के आधार से ही मनुष्य अपने लिए सुखदायी या दुखदायी सृष्टि रचता है। इसीलिए कहा जाता है मन को पावरफुल रखना है, संकल्प शक्ति को हमेशा पॉजिटिव रखना है। वो कमजोर हो गया तो जैसे मन की बीमारी ही वास्तव में असली कमजोरी है। शारीरिक बीमारियां इतना कमजोर नहीं करती, अगर मन डाउन हो गया तो व्यक्ति अपने जीवन में ही पूरा हार जाता है। और आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है मन की एकाग्रता। इसके कारण ही दुनिया में इस संबंधित प्रश्न पूछा था कि मानसिक जो टेंशन, डिप्रेशन वाली बीमारियां दुनिया में आ रही है, इसके लिए क्या कारण है, इसका क्या समाधान है। तो इसमें ये सारी बातें उत्तर में इकट्ठा बताई है। वास्तव में मन के संकल्प बीज है और उसे ही लोग आज न समझ पाने के कारण अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए मानसिक डिप्रेशन की बीमारी आज एक सामाजिक समस्या बन चुकी है। अब ये मन की चंचलता के लिए ही अर्जुन ने भी भगवान से बताया। अध्याय 6 का 34वां श्लोक, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 34 में अर्जुन ने ये बात बताई है कि मन को रोकना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरी तरह हलचल पैदा करता है। इसीलिए ही मन के आधार से ही आगे एक प्रश्न और पूछा था, मन की चंचलता सुख दुख का आधार, मन की एकाग्रता और चंचलता सुख दुख का आधार है। इसी के लिए ही ये श्लोक अध्याय 6 का 5वां और 6वां श्लोक, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 5 और 6, इसमें इस बात का उल्लेख है अगर मन एकाग्र है तो अपने लिए सुखदायी है। मन को जीत लिया, संकल्पों को कंट्रोल कर लिया मन के, तो अपने लिए मित्र सुखदायी बनता है। और अनियंत्रित मन, चंचल मन अपने लिए ही शत्रुता अर्थात दुखदायी बनता है। इसीलिए ही एक कहावत बनी हुई है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो मन को कंट्रोल रखेंगे तो सुख और मन चंचल है तो दुख। इस तरह से आज के श्लोक टेस्ट के प्रश्नों के सारे उत्तर हुए। इसी में अलग अलग वाक्यों को सही या गलत के रूप में भी पूछा था, तो उन सारी बातों के जवाब भी इसी में ही आ गए। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।